दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेसिफिकली बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स के लिए है। बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं कि जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रेडर स्पेसिफिक हो जाता है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 15 मिनट का ही चार्ट इस्तेमाल करना है, या तो 1 मिनट का ही चार्ट इस्तेमाल करना है, या तो 30 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करना है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ये ट्रेडर टू ट्रेडर पे डिपेंड होता है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी के ट्रेडर से और आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें खाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि इसमें आपके साइकोलॉजी पर भी डिपेंड होता है टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना। तो वन बाय वन हम देखेंगे और अलग अलग टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ये वीडियो के जरिए मिल जाएगी। पहली टाइम फ्रेम जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो है 15 मिनट की, यानी कि 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आप ओपन कर सकते हैं इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और आपको उतना स्ट्रेटजीज के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है और आप सीखने के प्रोसेस में है, तो आप 15 मिनट का चार्ट लेकर सीख सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, स्लो एंट्री एंड एग्जिट करने को आती है। यानी कि मान लीजिए आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है 15 मिनट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है। अभी इसको हम इस तरह से सपोर्ट कहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि हमें इसमें सेल करना है और सेल करने के लिए सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। मान लीजिए कोई 15 मिनट की कैंडल इस तरह से नीचे जाकर क्लोज आउट दी और ये बियरिश कैंडल है। इसको हम थोड़ा पिंक कलर में ड्रॉ करते तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब ये बियरिश कलर की कैंडल है, यानी कि रेड कलर की कैंडल है, और ये कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया है और नीचे जाकर क्लोज आउट भी दी है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको इसमें सेल करना है। जनरली कैंडल के लो के नीचे जाने के बाद इसमें फर्दर डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि इसमें मोमेंटम बनेगा, क्योंकि फर्दर लो ब्रेक होगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि लो के नीचे जाने के बाद हम एंट्री करते हैं। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस हमारा ये सपोर्ट लेवल की, पहले सपोर्ट था तो अभी नीचे से ऊपर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा, तो उसके थोड़ा सा हम ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके 1:2 के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट रहेगा। मान लीजिए 1 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो 2 रुपीज का हम टारगेट का डिस्टेंस एक्सपेक्ट करेंगे। जब भी 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे हम ये सब करते हैं तो आपको एंट्री करने के लिए समय लगेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर भी हो जाएगा तो इसको लगाने के लिए भी समय मिलेगा, और टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा तो इसको भी लगाने के लिए टाइम मिलेगा। तो आप एंट्री के ऑर्डर आराम से डाल सकते हैं, एग्जिट के ऑर्डर भी आराम से सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। इसका और एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं। ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, इस तरह से हम कंसीडर करते हैं, और उसके ऊपर आप 15 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। आपका ट्रेडिंग सेटअप इस तरह का है कि अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल 50 SMA पे आकर सपोर्ट लेती है तो उसके बाद आपको ट्रेड करना है। तो ये इस तरह से ट्रेड करेगा, 15 मिनट के कैंडल्स ऊपर जाते हुए दिखेंगे और कुछ समय बाद नीचे आएंगे, 50 SMA पे आएंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, एक बुलिश कैंडल बनाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर टारगेट पे एग्जिट करेंगे। अभी ये जो ड्यूरेशन है ये 15 मिनट के कैंडल का है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा, तो ये बहुत सारे 15 मिनट के कैंडल अप साइड में जाएंगे, बहुत सारे 15 मिनट्स के कैंडल नीचे आएंगे। तो पर्टिकुलर स्टॉक को 50 SMA पे आने के लिए समय लगेगा। तो ये दिन में कभी तो होने वाला है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स करना पसंद नहीं करते और सिस्टमेटिकली आपको 1 से 2 ही ट्रेड लेना है और पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही लेना है, तो आप 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये स्ट्रेटेजी का अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको ओवर ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके सेटअप के हिसाब से आपको मल्टीपल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ही सिग्नल्स मिलेंगे और आप उसके हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर आपकी साइकोलॉजी इस तरह के ट्रेडिंग सेटअप में बैठती है कि स्लो एंट्री स्लो एग्जिट करना और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, दिन में 1 से 2 सेटअप को ही ढूंढकर उसमें ही ट्रेडिंग करना, तो आप इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाइड है तो आप डेफिनेटली ये टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट की, यानी कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। अभी एंट्री एग्जिट फास्टर देन 15 मिनट। अभी सेम
ये कंसिडर करते कि सपोर्ट है, राइट। हम सेल का एग्जांपल लेते हैं, ये सपोर्ट है और कोई 5 मिनट की कैंडल है, हम मान लीजिए कि हम 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी कोई 5 मिनट की कैंडल यहाँ से इस तरह से नीचे जाकर ब्रेक डाउन देती है। सिमिलर सेटअप है, हमें एंट्री एग्जिट करना है, सेम रूल है। इसके लो के नीचे हमारी एंट्री रहेगी। अभी मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल, तो इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस का दायरा उतना दूर नहीं रहेगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि 5 मिनट की कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना तो स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा। और जो इतना डिस्टेंस से एंट्री से स्टॉप लॉस का अगर 1 रहेगा, तो नीचे 2 के डिस्टेंस पे हम हमारा टारगेट रखेंगे, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि कंपेयर टू 15 मिनट, 5 मिनट की कैंडल जल्दी क्लोज होती है। तो क्लोज होने के बाद आपको इमीडिएट बेसिस पे एंट्री कहां पे करनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कहां पे लगाना है, ये डिफाइन करना पड़ता है। और एंट्री भी सिस्टम में लेनी ही पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा भी रुक कर ये करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वेट करके, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक ऑलरेडी नीचे जाए और आपकी एंट्री दूर हो जाए। अगर एंट्री दूर होगी तो स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा और टारगेट नजदीक हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस ज्यादा होने की संभावना रहती है। ये एक सिचुएशन हो गई। अभी सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए आप 50 SMA के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ये 50 SMA है और आपका ट्रेड सेटअप सिमिलर जो 15 मिनट पे हमने देखा था। ये 5 मिनट के कैंडलस्टिक ऊपर गए, नीचे आने के बाद जैसे ही 50 SMA पे आते हैं, हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट करेंगे कैंडल के अकॉर्डिंग, और ये ऊपर आने के बाद एग्जिट करेंगे। अभी ये जो ऊपर जाने वाले कैंडल से 5 मिनट के हैं, ये जो नीचे आने वाले कैंडल से ये भी 5 मिनट के हैं। तो 15 मिनट के कैंडल को यहाँ आने के लिए, 50 SMA पे आने के लिए जितना टाइम लग रहा था, उससे कम टाइम यहाँ पे लगने वाला है। 15 मिनट के कैंडल मान लीजिए दिन में एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 5 मिनट के कैंडल यहाँ पे 2 बार आए, तो आपको नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और 5 मिनट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके जो ट्रेड्स होने वाले हैं वो ज्यादा होने की संभावना होती है, जब भी हम कंपेयर करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो अगर आप इस तरह के ट्रेडर से कि एंट्री एग्जिट जल्दी करना पसंद करते हैं, आपसे पॉसिबल होता है और आप मल्टीपल ट्रेड्स लेना भी पसंद करते हैं, तो आप 15 मिनट की जगह 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी और एक टाइम फ्रेम हम देखते हैं। दोस्तों अगली टाइम फ्रेम है 3 मिनट चार्ट की, यानी कि 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। बहुत सारे ट्रेडर्स 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट भी इस्तेमाल करते हैं। एंट्री एग्जिट फास्टर देन 5 मिनट, तो 5 मिनट का जो चार्ट होता है उससे भी फास्ट एंट्री और एग्जिट हमें 3 मिनट के चार्ट पे करनी पड़ती है। मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है, सिमिलर एग्जांपल हम ले रहे हैं आपको थोड़ा क्लियर होने के लिए, और यहाँ पे 3 मिनट के कैंडलस्टिक का इस तरह से ब्रेक डाउन हुआ। अभी हमें इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, तो इसके लो के नीचे एंट्री, 3 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट है तो छोटी कैंडल रहेगी, तो इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और निचले साइड में हमारा टारगेट रहेगा। एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस 1 रहेगा, तो यहाँ पे एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमारा 2 का रहेगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये फास्टर देन 3 मिनट है, तो आपको यहाँ पे एंट्री और एग्जिट ये बहुत ही तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि आप एंट्री करते करते स्टॉक नीचे जाने की संभावना रहती है। तो एंट्री सही जगह पे होनी चाहिए। तो आप में ये कैपेबिलिटी है कि स्टॉक आपके सेटअप में आने के बाद अगर आप इमीडिएट बेसिस पे एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे भी टारगेट लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरह की सिचुएशन में 3 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो ये भी डिस्टेंस छोटा रहेगा और टारगेट आता है तो वो भी बहुत ही कम समय में आएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ पे छोटा रहेगा। जैसे कि अभी मैंने 1:2 बताया है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 5 रुपीज़ का डिस्टेंस हो सकता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 3 रुपीज़ का डिस्टेंस हो सकता है स्टॉप लॉस का, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 2 रुपीज़ का ही हो सकता है। और उसके अकॉर्डिंग टारगेट देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 10 रुपीज़ का टारगेट आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से, फिर 3 रुपीज़ के हिसाब से ये 6 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। तो जितनी आपकी टाइम फ्रेम छोटी रहेगी उतने टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपके छोटे रहेंगे और वो हिट होने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर आपका ट्रेड सेटअप गलत जाता है तो। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉफिट छोटा मिलने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस का दायरा छोटा, टारगेट का दायरा छोटा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको टारगेट थोड़ा ज्यादा मिलने की संभावना होती है। अगर ट्रेड सही जाता है तो मोमेंटम बनता है। तो ये सब में आपको पहले मोमेंटम देखना पड़ता है, ट्रेंड देखना पड़ता है, वो अलग बातें हो जाती है, लेकिन एक जनरल में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी 50 SMA के अकॉर्डिंग भी हम क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये 50 SMA है, ब्लैक कलर की लाइन 50 SMA है और सेम स्ट्रैटेजी, ये 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बना दिया और इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया। अब यहाँ पे 3 मिनट्स के कैंडल्स ऊपर जाने के लिए और 3 मिनट्स के कैंडल्स नीचे आकर 50 SMA पे आने के लिए बहुत कम टाइम लगने वाला है।
तो उसके वजह से आपको ये सेटअप दिन में मल्टीपल टाइम्स मिलने की भी संभावना होती है। अगर मल्टीपल टाइम्स फिर भी नहीं मिलता तो एक दो बार आसानी से मिलता है, एक बार तो आराम से मिल जाता है। अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स में देख रहे हैं तो मल्टीपल स्टॉक में तो आपको ये सेटअप मल्टीपल टाइम्स दिखेगा और इससे ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना होती है कि पहला सेटअप मिल गया, इसमें ट्रेड किया, फिर दूसरे बार सेटअप मिल गया, फिर से ट्रेड किया, फिर अलग स्टॉक निकाला, उसमें भी ये सेटअप बन गया, फिर से ट्रेड किया, फिर उसमें सेकंड टाइम ट्रेड मिल गया, फिर से ट्रेड किया। तो इस तरह से ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना होती है। लेकिन आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर है, डिफाइंड ट्रेडर से डिफाइन करके ही, प्री प्लान करके ही ट्रेड करते हैं और आप फास्टर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, तो ही आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जैसे जैसे आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर होते हैं और उसे आगे जाकर एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, तो आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके बहुत ही सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और कुछ स्कैल्पर्स भी रहते हैं कि वो डेफिनेटली 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें अदर ट्रेडर्स क्या करते हैं वो देखकर ट्रेड नहीं करना है, हमें ये समझना होगा कि हम किस तरह के ट्रेडर से और किस तरह की ट्रेडिंग हम कर पाते हैं। उसके हिसाब से हमें टाइम फ्रेम का सिलेक्शन करना है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके हिसाब से ही डिसिप्लिन बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।